जय परमेश्वर परमात्मानम। किताब जगतित कांड पेज नंबर 75। इससे अर्णाकुश ने रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम बदल कर रखा था, परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षस विद्या क्या चीज़ है। इससे अर्णाकुश ने भी राक्षस विद्या का पाप दुनिया के नाम से करना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारण बादशाह ने भी नाम बदल बदल कर दुनिया के नाम से पाप करना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारण बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप करना शुरू किया, और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिर विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी। इससे नाम बदल कर रखा और दुनिया के नाम का पाप कराता था। सो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती गई। इससे पाप को छोड़ते गए। और अब उसी तरह से बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजनों ने भी दुनिया के नाम से जीवों को मारना शुरू किया, और जहाँ पर राक्षस विद्या का स्वर्ग बनाए हैं कि तमाम जान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवजन को दुख दे के मारते, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम गुलकाल रख दिया, और ये सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा कराते जाते हैं। वैसे दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिसको दुनिया के लोग कलयुग कहते हैं, और दिल में ये ख्याल नहीं करते कि कलयुग कोई चीज़ तोड़ाई है। कि इन बनियों की तरफ से पहले जमाने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है, परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल के रखा था कि जो हम कलयुग नाम रखकर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। इससे दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है, परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया। सो नहीं समझते कि ये कुलकाल बनियों के घर का पाप है, और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं। पेज नंबर 76 कि कुलकाल एक किस्म का पाप है जिसको दुनिया बनियों ने 7-8 विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया, और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है। इसे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में लाखों मर्द औरत और बाल बच्चा समेत साल ब साल मरते जाते, तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये क्या शोभ है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था, और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को चढ़ावे। सो तो किसी को नहीं सूझता है कि कुलकाल बनियों के घर का पाप है, और ये मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। और दुनिया में भी ये कहते हैं कि रावण अर्णाकुश कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ को और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया है, परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो ये कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे जब जानना कि मौत को बस में कर लिया है। सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे रावण ने और नकुश ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पाप करके राक्षसी पाप को चुरा दिया था जब दुनिया बची थी। नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजा देकर उस राक्षसी पाप का करना छुड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलयुग कलयुग करते हो, सो इन सौदागरन के घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए हैं। सो अब इनके घर की तार भी सुनो कि दुनिया में इन बनियों का विकर्ण सब करते। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगा कर के इन बनियों की जाल काल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चला है। जय परमेश्वर परमात्मा।